जिनेंद्र, आज आपको इस वीडियो में कौन कितना धर्म प्राप्त कर सकता है, कौन कौन सी पदवी प्राप्त कर सकता है, चक्रवर्ती के 14 रत्न, नवनिधि के कार्य क्या है, इन सब की जानकारी आपको देंगे। आप निरंतर इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर ज़रूर देखें। वहाँ पर व्हाट्सएप संबंधी सूचना दी हुई है, उसे ज़रूर पढ़ें। मानव भव जो हमने प्राप्त किया है वह जंक्शन है, चौराया है, जहाँ से हम चाहे जो गति प्राप्त कर सकते हैं और सभी गति के जीव जो भी हैं इस चौराहे से पर आकर ही मोक्ष जा सकते हैं। इस चौराहे पे आए बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। कौन मानव भव से आकर मोक्ष जा सकता है और कौन नहीं जा सकता है, इसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो को देखने से मिलेगी। आप निरंतर इस वीडियो को देखते रहें। 24 दंडक में से एक मनुष्य में ही मोक्ष जाने की योग्यता है। अन्य कोई भी भव से जीव मुक्त नहीं हो सकता। भविष्य काल में मुक्त होने की योग्यता सभी दंडक के जीवों में होती है। तेउकाय, वायुकाय, 3 विकलेंद्रिय, 5वीं, 6ठी, 7वीं नरक के जीव सीधे मनुष्य बनकर मोक्ष नहीं जा सकते हैं। वे परापराय अर्थात 1-2 भव कहीं कर मनुष्य बनकर मोक्ष जा सकते हैं। इन्हें पर अंतक्रिया भी कहते हैं। आइए अब जानते हैं कि धर्म कौन कितना प्राप्त कर सकता है। 4 गति के 84 लाख के जीव योनि। तो कई फर्स्ट गति आती है नरक की, तो कई नैरिक जीव जो हैं वो तिर्यंश पचेंद्र में उत्पन्न होते हैं और वहाँ किसी को धर्म, श्रवण, बोधि, श्रद्धा, मति, श्रुति ज्ञान, व्रत, प्रत्याख्यान, अवधि ज्ञान की प्राप्ति होती है, पर संयम और मनः प्रज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। कई नैरिक की जीव मनुष्य में उत्पन्न होते हैं, वहाँ उनमें से किसी को उक्त धर्म, श्रवण आदि एवं संयम, मनः प्रज्ञान, केवल ज्ञान की प्राप्ति होती है। अंत में मुक्ति की भी प्राप्ति होती है। और फिर नरक के समान ही पृथ्वी, पानी, वनस्पति एवं सभी देवों का तिर्यंश में अवधि ज्ञान तक एवं मनुष्य में मुक्ति प्राप्ति तक वर्णन है। तेयु वायु के जीव तिर्यंश पचेंद्र में उत्पन्न होते हैं। धर्म, श्रवण की प्राप्ति उन्हें होती है, किंतु बोधि आदि की प्राप्ति नहीं होती। 3 विकलेंद्रिय मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। धर्म, श्रवण आदि मनः प्रज्ञान तक की उपलब्धि हो सकती है, पर केवल ज्ञान नहीं होता। तिर्यंश पचेंद्र जीव नारकी देवता में उत्पन्न होते हैं, वहाँ भी धर्म, श्रवण, बोधि, श्रद्धा, मति आदि 3 ज्ञान प्राप्त करता है। व्रत प्रत्याख्यान नहीं कर सकते, क्योंकि नरक और देवता होते हैं वो व्रत प्रत्याख्यान नहीं करते हैं। तिर्यंश पचेंद्र वाले तिर्यंश पचेंद्र में उत्पन्न होते हैं, फिर मनुष्य में उत्पन्न होकर वो भी मुक्ति पा सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जानकारी मिली होगी कि कौन सा जीव का मनुष्य में आकर कितना धर्म प्राप्त कर सकता है। तो इसी तरह है सभी जीवों को मनुष्य गति में आना ही होता है और आने पर ही उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है। अब आगे के वीडियो में बताएंगे कि जो 24 तीर्थंकर हैं वो कहाँ से आए और कहाँ से आते हैं। तो तीर्थंकर आदि की उपलब्धि कहाँ से आने पर प्राप्त होती है। पहली, दूसरी, तीसरी नरक, वैमानिक देव मनुष्य भाव में उत्पन्न होकर तीर्थंकर बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी जीव तीर्थंकर नहीं बनते, किंतु धर्म, श्रवण आदि उपलब्धि ऊपर कहे अनुसार प्राप्त कर सकते हैं। यानी तीर्थंकर वही बन सकते हैं जो पहली, दूसरी, तीसरी और वैमानिक से आए हुए मनुष्य हैं, वही बन सकते हैं। अब चक्रवर्ती कौन बन सकता है। तो पहली नरक, भवनपति, वानवंतर, ज्योतिषी, वैमानिक देव मनुष्य में आकर चक्रवर्ती बन सकते हैं। तो अब बलदेव पहली, दूसरी नरक सभी देवों से आकर मनुष्य बनने वाले जीव बलदेव बन सकते हैं।
वासुदेव कौन बन सकते हैं? तो देवों में अनुत्तर विमान को छोड़कर शेष वैमानिक देव और पहली नरक के जीव मनुष्य भाव में आकर वासुदेव बन सकते हैं। अर्थात भवनपति वानवंतर ज्योतिषी देव वासुदेव नहीं बन सकते हैं। तीरन से आकर कोई भी जीव मनुष्य बनता है, वह तीर्थंकर चक्रवर्ती बलदेव वासुदेव की पदवी प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह से यहाँ पर पूरा वर्णन आपको बताया है। अब आगे जानिए, मांडलिक राजा कौन बन सकता है? सातवीं नरक तेऊ वायुकाय को छोड़कर शेष समस्त स्थानों से मनुष्य भव में आने वाला जीव मांडलिक राजा बन सकता है। सेनापति, गातापति, बडई, पुरोहित, स्त्री रत्न ये 5 चक्रवर्ती के पचेंद्र रत्न हैं। यह कौन बन सकते हैं? तो तेयु वायु, सातवीं नरक, 5 अनंत विमान के देवों को छोड़कर शेष समस्त स्थानों से आकर मनुष्य बनने वाले जीव सेनापति आदि पचेंद्र रत्न बन सकते हैं। अब हस्ती और अश्वरत्न ये कौन बन सकता है? तो 90 देवलोक से ऊपर के देव को छोड़कर शेष समस्त स्थानों से आकर तिरंज बनने वाले हस्ती रत्न, अश्वरत्न बन सकते हैं। 7 एकेंद्र रत्न यह कौन प्राप्त कर सकता है? तो 7 एकेंद्र यह सब पृथ्वी काय के हैं। तो 7 नरक और तीसरे देवलोक से ऊपर के देव को छोड़कर समस्त स्थानों से आकर पृथ्वी काय में उत्पन्न होने वाले जीव 7 एकेंद्रीय रत्न बन सकते हैं। 7 रत्न कौन से हैं? चक्र रत्न, छत्र, चर्व, दंड, असी, मणि, कांकनी ये 7 पचेंद्रिय हैं और 7 एकेंद्रीय रत्न हैं। चक्रवर्ती के अधीनस्थ होते हैं। अब आइए आपको और जानकारी देते हैं कि जो रत्न हैं उनका क्या काम है। जो पचेंद्र के 7 रत्न हैं वो किस तरह से होते हैं, तो उनका आपको यहाँ पर चित्र बताया है। यह चित्र देखें और कौन से रत्न किस में काम आ रहे हैं वो भी आपको बता रहे हैं। चक्र रत्न, चक्र रत्न बेरियों का संहार करता है। छत्र रत्न सैनियों के ऊपर आने वाली धूप, वर्षा, ओले आदि से रक्षा करता है। असी रत्न चक्रवर्ती के चित्त को प्रसन्न करता है। दंड 16 कोस प्रमाण सैन्य भूमि को साफ कर समतल करता है। मणि रत्न इच्छित पदार्थों को प्रदान करता है। कांकनी रत्न गुफा आदि के अंधकार को चंद्रमा सूर्य की तरह दूर करता है, अंधकार को दूर करता है। चर्म चक्रवर्ती के सैन्य आदि को नदी आदि पार करने कराता है, नाव का काम करता है। गाथापति राजभवन की समस्त व्यवस्था का संचालन हिसाब रखता है। सेनापति आर्यखंड एवं 5 मलेच्छ खंडों पर विजय दिलाता है। पुरोहित सबको धर्म कर्म अनुष्ठान का मार्गदर्शन देता है। बडई चक्रवर्ती की इच्छा के अनुसार महल, मंदिर, प्रसाद आदि तैयार करता है। स्त्री रत्न चक्रवर्ती की पटरानी है। हाथी शत्रु राजाओं के गज समूहों को विच्छिन्न करता है। अश्व त्रिमिश्रा गुफा के कपाट का उद्घाटन करते समय 12 योजन तक छलांग लगाता है। इस तरह से ये 14 रत्न के कार्य आपको बताए हैं। अब आगे जानिए कि जो नवनिधि है वो नवनिधि उनके कार्य क्या है। तो काल निधि, काल निधि का मतलब है तीनों ऋतुओं के योग्य द्रव्य प्रदान करती है, जो तीनों ऋतुओं के योग्य द्रव्य प्रदान करती है। महाकाल निधि नाना प्रकार के भोज्य पदार्थ करती है। अब मानव निधि, मानव निधि का है कि विविध प्रकार के आयुध प्रदान करती है। पिंगल निधि नाना प्रकार के आभरण प्रदान करती है, यानी आभूषण जो है वो प्रदान करती है। नई सर्प निधि मंदिर भवन प्रदान करती है। महापद्म निधि नाना प्रकार के वस्त्र प्रदान करती है। पांडुंग निधि
अनेक प्रकार के धान्य अनाज प्रदान करती है। शंख निधि अनेक प्रकार के वादित्र प्रदान करती है। सर्व रत्न निधि अनेक प्रकार के रत्न प्रदान करती है। इस प्रकार नवनिधि के कार्य आपको बताए हैं, आपको चित्र भी बता रहे हैं, चित्र के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। नैसर्प, पांडुक, पिंगल, सर्वरत्न, काल और महापद्म, इस तरह चक्रवर्ती सम्राट के नवनिधि इस तरह से उनके काम करते हैं। महापद्म, महाकाल, मानव, शंख, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से अपना काम करते हैं। तो इस तरह से इस वीडियो में आपको पूरी तरह से जानकारी दी है, आपको समझ में आया होगा। जय जिनेंद्र। जय बोलने से मन को शांति मिलती है, जिनेंद्र बोलने से शक्ति मिलती है। जय जिनेंद्र बोलने से भक्ति मिलती है, भक्ति से महावीर मिलते हैं और महावीर मिलते हैं तो पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए जब भी मिलो जय जिनेंद्र बोलो, जय भगवान महावीर। इस तरह से आपको यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे फॉरवर्ड करें। भगवान के ज्ञान को, आगम ज्ञान को ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करें। इसी आशा के साथ जय जिनेंद्र।